हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित 1915 से लेकर के 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद अच्छे से कर लेते हैं तो महात्मा गांधी से रिलेटेड 1915 से 1947 के बीच जो भी कोई क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी प्रश्नों को आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिएगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? राइट आंसर क्या होगा? तो दांडी यात्रा जो है यह आपका 24 दिन तक चली थी। दांडी यात्रा यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। दांडी यात्रा 24 दिन तक चली थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी से शुरू किया था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू किया था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण या बारडोली? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी का भारत में पहला जो सत्याग्रह था वह चंपारण में था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। महात्मा गांधी जी का भारत में पहला जो सत्याग्रह था वह चंपारण में था। 1917 में चंपारण का सत्याग्रह हुआ। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का जो नाम है वह इंडियन ओपिनियन है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका इंडियन ओपिनियन है। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सामलदास कॉलेज, भावनगर, गुजरात। गांधी जी ने सामलदास कॉलेज से पढ़ाई की थी जो भावनगर, गुजरात में पड़ता है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत नील की खेती करना अनिवार्य था 3/20 भाग पर, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरह से वीडियो मिलता रहे। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने किया था। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष। राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो
तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा 21 वर्ष। गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? सही जवाब क्या होगा? असहयोग आंदोलन जो है यह शुरू किया गया था 1920 में, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? राइट आंसर क्या होगा? तो किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति के बुलावे पर महात्मा गांधी जी अफ्रीका गए थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? दांडी, सहयोग, भारत छोड़ो या खिलाफत? करेक्ट आंसर क्या होगा? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत छोड़ो। करो या मरो का जो संबंध है यह भारत छोड़ो आंदोलन से है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? सही जवाब क्या होगा? राजकुमार शुक्ल जो थे यही राजकुमार शुक्ल हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी को चंपारण बुलाया था, इसलिए महत्वपूर्ण नाम है। पूछ लिया जाता है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुरली भरावा। मुरली भरावा के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एक दो बार नहीं, आपका चाहे एसएससी एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे एग्जाम हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, यहां तक कि स्टेट पीसीएस में भी एक कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कम से कम 50 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना। 1915 में लौटे थे। एग्जैक्ट डेट क्या है? 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी ने जो पहला जन भाषण दिया था वह आपका वाराणसी में दिया था, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। गांधी जी ने पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह विंस्टन चर्चिल थे, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, पीटरमारित्सबर्ग। पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां से चलाया गया? पटना से, मोतिहारी से, बेतिया से, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा?
तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी से, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा मोतिहारी से चलाया गया था। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? गांधी जी ने 1917 में चंपारण की जो यात्रा है यह राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर की थी, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर की थी। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी को बापू की उपाधि जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। गांधी जी को बापू की उपाधि, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। गांधी जी को बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी जो थे वह कहाँ पर थे? तो बारदोली में थे, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रालिट आंदोलन या असहयोग आंदोलन। सही जवाब क्या होगा? तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन जो समझौता है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गोडसे ने गोली मार के महात्मा गांधी की हत्या की थी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, द्वितीय। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो दांडी जो है यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नौसारी। दांडी गुजरात के नौसारी जिले में स्थित है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ या नवजीवन
ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर क्या होगा? गांधी जी की आत्मकथा कथा का जो नाम है वह सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और इसी का इंग्लिश नेम है एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ, यानी कि एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ क्या है? गांधी जी की आत्मकथा है, जिसका हिंदी में नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी ने कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 78। गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा की थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।